जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है रासायनिक बलगतिकी, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 हो जाएगा। इस पार्ट 1 में हम आपको सिखाने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसके लक्षण और समाकलित वेग समीकरण। तो ये तीनों टॉपिक आपको इस वीडियो में समझने को मिल जाएंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसकी हम पहले परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा लिखेंगे जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में अभिकारक, वेग नियम में अभिकारक की, वेग नियम में अभिकारक की घातों का योग, घातों का योग, अभिकारक की घातों का योग शून्य घात के बराबर होता है। शून्य घात के बराबर होता है, शून्य घात के बराबर होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये तो होगी इसकी परिभाषा। तो अब परिभाषा से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे परिभाषा को आपको समझाते हैं। कोई क्या है? अभिकारक। अभिकारक क्या है? R। तो इसकी जो R से हमारा प्रोडक्ट बनेगा P, ठीक। और इसका हम वेग नियम लिखेंगे, ठीक। क्या? जिसके वेग नियम में, तो इसका वेग नियम लिखते हैं जैसे R बराबर K इंटू में R और इसकी घात कितनी होगी? 0। तो इसके वेग नियम की घातों का योग कितना हो गया? 0, ठीक। तो 0 की घात कितनी होती है? जैसे कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर K। क्यों R बराबर K क्यों हो जाएगा? देखो R का मान कितना है? 0। तो R की घात कितनी है? 0। तो 0 को घात का मान कितना होता है? 1, ठीक है। कोई भी संख्या है उसकी अगर घात है 1 तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाए इसका मान। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है। यहाँ पर क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग R, यहाँ पे क्या है? स्मॉल r क्या है? वेग। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग है। और K यहाँ पे कैपिटल K है। K क्या है? वेग स्थिरांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक K के बराबर होता है। क्यों? दोनों अगर R का मान 0, R की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, K के बराबर होता है, ठीक। K के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए ये R की जो सांद्रता है, यानी अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी है? 0। तो इस पर सांद्रता का जो वेग पर, यानी वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मान 1 था। अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उसका मान 1 ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए R बराबर क्या है? K। तो यहाँ पे लेंगे शून्य कोटि की जो रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारक का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों निर्भर क्यों करेगा? जब 1 है, 1 का गुणा 1 K में हो जाएगा तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, तो निर्भर क्या करेगा, ठीक है। तो R बराबर K हो गया। ये होगी हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा। और चाहिए R बराबर K, ये सूत्र हो गया। अब इसके जैसे दर नियम हम लिखें, दर नियम, तो दर नियम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर D और यहाँ पे R अपॉन
डी टी। ये होगा हमारा वेग नियम और ये होगा दर नियम। और दर नियम हमेशा माइनस में होता है, क्यों? अभिकारक के जब दर नियम लिखते हैं तो अभिकारक हमेशा माइनस में रहता है, क्योंकि कोई भी चीज घटेगी उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम कोई अगर पदार्थ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पहले कोई चीज को हम काटते हैं, धोते हैं, उसी के बाद तो हम सब्जी बनाते हैं। तो पहले तो सामान घटता है, उसके बाद ही तो हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये माइनस में रहेगा। अभिकारक जो दर नियम लिखेंगे अभिकारक का, वो हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक, आप इसका जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, इसका एग्जाम्पल एक दो देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे हमारी H2 गैस है, ठीक, और Cl2 गैस है, ठीक। जब इनको जब अभिक्रिया करेंगे, ये एच न्यू क्या होता है? सनलाइट। और H2O की उपस्थिति में तो हमारा दो HCl के दो अणु बनते हैं। तो ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते। ये एक पहला हो गया, दूसरा देख ले रहे हैं। हमारी जो अमोनिया गैस है NH3, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्यों? 2NH3। और ये हमारी Pt यानी प्लेटिनम की उपस्थिति में हमारी ये अभिक्रिया होती है। तो हमारी ये N2 गैस बनेगी प्लस 3H2 यानी हाइड्रोजन गैस के 3 अणु बनेंगे और N2 गैस का 1 अणु बनेगा। तो ये हमारी अभिक्रिया प्लेटिनम की उपस्थिति में होती है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल हो गए। और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये है वेग नियम और ये है दर नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसके अब जो समाकलित वेग समीकरण वो लिखते हैं। तो ले लिया समीकरण, वो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए अब समाकलित वेग समीकरण को देख लेते हैं। यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण को निकालेंगे तो यहाँ पे शून्य कोटि की जो अभिक्रिया की परिभाषा है उससे हम सूत्र लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से ठीक, परिभाषा से। तो हमने दर नियम और वेग नियम क्या लिखे थे? R बराबर, ये था हमारा वेग नियम, ठीक है, dR/dt। ये था हमारा माइनस में। और वेग नियम क्या था? K इंटू R की पावर कितनी थी? 0। ठीक, ये है दर नियम और ये है वेग नियम। ठीक, दोनों हो गए। अब क्या करेंगे, इन्हें R को नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस D इंटू R/dt बराबर K इंटू R की पावर कितनी है? 0। R की पावर 0 तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिखते रहे। 1 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? K ही बचेगा। तो ये K लिखेंगे, क्योंकि R की पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, K ही बचेगा केवल। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो dt माइनस D इंटू R बराबर K dt हो गई। ठीक, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, माइनस को बाहर रखेंगे तो माइनस का समाकलन नहीं करेंगे। डी आर बराबर के हमारा स्थिरांक है तो के का समाकलन नहीं होगा। ठीक, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे डी टी। अब देखिए समाकलन करते कैसे हैं, तो ये माइनस से बाहर रहेगा, डी आर का करेंगे तो ये माइनस का आर रहेगा। ठीक, के हमारा स्थिरांक है और टी का करेंगे टी और प्लस में हो जाएगा सी। यहाँ पे सी क्यों आया है? सी है हमारा जो समाकलन स्थिरांक होता है, तो हम सी लिखते हैं। आई भी लिख सकते हैं, तो जो मन चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये होगा समाकलन स्थिरांक। देखिए यहाँ पे डी टी का टी कैसे आ गया, यहाँ पे किसी का अगर डी एक्स का समाकलन करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। ऐसे ही डी वाई का समाकलन करेंगे तो वाई आ जाएगा, समाकलन कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे,
माना प्रारंभ में ठीक है, अगर ये माइनस हम इधर से लगाकर इधर लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, तो अब लिखेंगे माना प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी? मान रहे हम सांद्रता R0 तथा समय t बराबर 0। कोई भी काम करते हैं तो पहले समय हमेशा 0 रहता है, क्योंकि हम काम को शुरू नहीं करेंगे तो समय क्या लगेगा उसमें, तो समय t लेने पर, ठीक, तो t लेने पर, तो ये सभी मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? R0, तो R की जगह पे R0, ठीक है, बराबर माइनस K, और t का मान कितना है? 0 प्लस C, तो C का मान निकालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा R0। तो ये C का मान है, अब समीकरण 1 में रहेंगे, तो C का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो C का मान समीकरण 1 में रहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर माइनस K T प्लस C का मान कितना था हमारा? R0, ठीक। अब क्या करेंगे? KT को इधर लाएंगे, R को इधर ले जाएंगे, KT इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, KT बराबर यहाँ पे कितना क्या बचा? R0, और ये R है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। अगर वेग स्थान K का मान चाहिए तो K इधर ही रखेंगे, तो यहाँ पर R0, R अंदर हो गया 0, R0 माइनस R अपॉन में T, ठीक है। ये आ गया हमारा समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा जो K का मान आ गया R0 माइनस R अपॉन T, ठीक। अगर हम इसे क्या करेंगे, ये कौन सी है? प्रारंभिक सांद्रता है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर प्रारंभिक सांद्रता A, प्रारंभिक सांद्रता 1, A मान ले, A सॉरी 1 नहीं A, तथा अंतिम सांद्रता A माइनस x हो तो ये दोनों मान इसमें रहेंगे, तो K बराबर यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कौन सी है? A, ठीक, अंतिम सांद्रता कौन सी है? A माइनस x, ठीक, अपॉन T, तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, A माइनस A प्लस x अपॉन T, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा? K बराबर x अपॉन T, K बराबर x अपॉन T। ये हमारा जो फॉर्मूला, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है। यहाँ पे x क्या है? x बराबर वियोजन की मात्रा, x है हमारी वियोजन की मात्रा, और t हमारा क्या है? t तो आप जानते t है हमारा समय। तो ये हो गया हमारा समाकलित वेग समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम शुरू कर रहे हैं इसके लक्षण। तो चलिए दोस्तों, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण लिखेंगे, पहला लक्षण देख लेते हैं। यहाँ पर पहला शुरू करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। निम्न समीकरण का पालन करती है। समीकरण कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, K बराबर यहाँ पर R0 माइनस R, ये सांद्रता परिवर्तन की दर है,
और अपॉन में टी। एक समीकरण ये वाला हो जाएगा और एक समीकरण ये हो जाएगा, k बराबर x अपॉन टी, k बराबर x अपॉन टी। ये हो गया पहला लक्षण। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। आप देखिए ये कौन सा हो जाएगा, x एक्सिस, और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, सांद्रता। ये हो जाएगी सांद्रता और इधर हो जाएगा t। तो इस पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक। ये विकर्ण, इसे ढाल या प्रवणता कहते हैं, इसे ढाल या प्रवणता किसके बराबर होती है, -k के बराबर होती है। ये ढाल या प्रवणता -k के बराबर होती है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होता है, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग यानी r सदैव स्थिर रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है, समय सदैव स्थिर रहता है, ठीक। यानी r बराबर k, सदैव स्थिर रहता है, ठीक। अब देखते हैं चौथा क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया अधूरी नहीं रहेगी, हमेशा पूरी होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, ठीक है। पूर्ण होती है तो इनको समय लगेगा, तो क्या लगेगा, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनको पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा, a अपॉन टी के बराबर होता है। लगा समय a अपॉन टी के बराबर होता है। एक आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है, यानी r का मात्रक या k का मात्रक, दोनों बराबर होते, तो दोनों वेग और वेग स्थिरांक दोनों बराबर हैं। k का मात्रक, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होता है मात्रक। तो मात्रक हमेशा याद रखना कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है एग्जाम पे, ऑप्शंस में पूछ लेता है, यानी वेग का मात्रक या वेग स्थिरांक का मात्रक। देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण और समाकलित वेग समीकरण तीनों आपको अच्छे से समझा दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।